So here in this question, calculate the energy released or absorbed in the nuclear reaction. The nuclear reaction is given over here. तो इस रिएक्शन में एनर्जी कितना रिलीज होगा या फिर एब्जॉर्ब होगा ये पूछा गया है। तो एक्चुअली हमें यहाँ पे क्या करना है, एनर्जी रिलीज कितना होगा या फिर एब्जॉर्ब कितना होगा, उसके लिए हमें क्यू वैल्यू निकालना है। उसको हम बोलते हैं क्या, क्यू वैल्यू। ठीक है, तो क्यू वैल्यू जो हम निकालेंगे इस रिएक्शन का, कोई भी रिएक्शन का जिसमें कि अगर क्यू वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ तो उसमें हम क्या बोलेंगे, एनर्जी इज रिलीज्ड। तो हम क्या बोलेंगे, एनर्जी रिलीज हुआ। ठीक है, दैट मीन्स द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। सिमिलरली अगर इफ द क्यू वैल्यू इज लेस देन 0, ओके, देन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। तो इसको हम बोलेंगे एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ। दैट मीन्स द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। ठीक है, तो फिर ये क्यू वैल्यू जो जिसकी बात हम कर रहे हैं, तो ये वैल्यू क्यू वैल्यू फिर निकालेंगे। हाउ विल फाइंड आउट दिस क्यू वैल्यू। ठीक है, तो क्यू वैल्यू का फॉर्मूला है क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट में जो भी होगा तो उसका टोटल मास माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट साइड में जो मास होगा तो ये दोनों का डिफरेंस लेंगे मल्टीप्लाइड विथ सी स्क्वायर, दैट विल गिव अस द क्यू वैल्यू। ओके, और इसको अगर हम एक्चुअली इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, दिस विल बी नथिंग बट डेल्टा एम सी स्क्वायर। ओके, तो इसको अगर हम मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर एक्सप्रेस करेंगे, सो इट विल बी डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो दिस वन इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन जूल। ये जूल में एक्सप्रेस होता है, लेकिन इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम एक्सप्रेस करेंगे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि इतना होगा डेल्टा एम इंटू 931.5। ओके, तो अभी ये क्वेश्चन में हम इसको अप्लाई करेंगे एंड लेट्स चेक वेदर इट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, और दैट मीन्स वेदर इट इज एनर्जी रिलीज्ड और एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिया गया है, दूसरा एक ट्राइट्रियम के साथ यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। तो रिएक्शन के बाद हमें क्या, दोनों जो प्रोडक्ट साइड में दो ड्यूटेरियम एटम्स यहाँ पे हमें मिल रहा है। ठीक है, तो दो ड्यूटेरियम जो मिल रहा है यहाँ पे, तो मास ऑफ इंडिविजुअल जो है न्यूक्लियाई का यहाँ पे हमें मास दे दिया गया है। ठीक है, तो फाइनली जो न्यूक्लियाइड है यहाँ पे उनका मास दे दिया गया है। तो फाइनली हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन है और एक ट्राइटियम है, तो टोटल मास कितना होगा, मास ऑन रिएक्टेंट साइड। तो रिएक्टेंट साइड का जो मास यहाँ पे, सो हियर लेट मी ब्रिंग दिस वन डाउन। ओके, तो मास ऑफ रिएक्टेंट साइड या फिर डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो मास ऑफ रिएक्टेंट साइड जो होगा हाइड्रोजन, तो मास ऑफ H11 प्लस मास ऑफ H13, ये रिएक्टेंट का मास हुआ, माइनस प्रोडक्ट का मास कितना होगा, मास ऑफ H12 प्लस मास ऑफ H12। ओके, दिस ये दोनों का डिफरेंस पहले हम निकालेंगे इनटू सी स्क्वायर। ओके, या फिर डायरेक्टली मैं सी स्क्वायर नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली मैं यहाँ पे 930 इंटू, यहाँ पे डायरेक्टली एम में ही तो एक्सप्रेस करना है, सो इंटू 931.5। ओके, दिस मच मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो हाइड्रोजन का मास यहाँ पे कितना है, मास ऑफ हाइड्रोजन इज यहाँ पे दे दिया गया वैल्यू 1.00725, और ट्राइटियम का है 3.016049। तो इसका वैल्यू यहाँ पे कितना है 1.07825 प्लस ट्राइटियम का मास यहाँ पे कितना है 3.0160449। इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस, यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्वाइस ऑफ मास ऑफ ड्यूटेरियम। तो मास ऑफ ड्यूटेरियम का मास कितना है, ड्यूटेरियम का मास हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। इट इज गिवन एज समथिंग 2.014102, so it is 2.014102. okay, and this one, so the whole, that means
ये मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ है, ओके, दिस वन इंटू 931.5। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, लेट्स चेक। 9 + 5 14, 7 then 8 then 13 carrying 1, so 1 + 1 2, then 0, 4.023874 minus this will be 2 to the 4, 0 2 8 2, then this 0 point, okay, this is 2 point, wait, we have written something wrong, we have done some mistake over here. This is 2 point, this is 2 point, okay, this is 2 point, that means here 2 into this one, okay, so 2 into this one, so इसका वैल्यू कितना होगा, so okay fine, so this is 2 आ गया कितना यहाँ पे, कहाँ पे थे हम लोग, 2 4 8, then 2 1 2, then 2 0 2 0, then 2 2 4, तो यहाँ पे इतना है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे इंटू 931.5, ओके, तो ये डिफरेंस अगर लेंगे तो बड़ा कौन सा आ रहा है, यहाँ पे 23874 28204, ओके, दिस नंबर इज कमिंग ग्रेटर देन दिस वन, ओके, तो दैट मीन्स नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव साइन यहाँ पे आएगा, दैट मीन्स एनर्जी यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, ओके, सो एनर्जी यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, ओके, बिकॉज द क्यू वैल्यू इज लेस देन, नेगेटिव आ रहे थे, लेस देन 0, तो इसलिए नेगेटिव आ रहे हैं, ओके, तो वैल्यू कितना आएगा, सो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 4.028204 माइनस 4.023874, तो ये डिफरेंस लेंगे तो 0, ये 3 11 3, देन 7 7 से 3 जाएगा तो 4, देन 0 0 तो 0, तो फाइनली how much will be getting, this is 0 0.0, okay, so we'll be getting minus 0.004330 into 931.5, okay, mega electron volt, this much. So now we'll do the multiplication, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली विल बी लेंथी कैलकुलेशन। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 931, यहाँ पे 931.5 है ना, तो इसको जनरल मेथड में अगर हम लोग करेंगे सो कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 5 तक ले जाते हैं, ठीक है, तो इसको लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, सो 0, सो इट विल बी 433 डिवाइडेड बाय 10 to the power 5 to 9315/10, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई मैं आप लोग के ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, तो डायरेक्टली यू कैन डू द मल्टीप्लिकेशन ओवर हियर, दिस विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू डू, तो मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रखा हूँ, तो फाइनली चेक दैट वेदर यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट एज माइनस 4.033395, okay, this much mega electron volt. So we can do the multiplication, but here I am not involving any lengthy multiplication because it will take a lot of time, okay, so we need to save our time. I think you can solve this one, so this is a task for you, check that whether you are getting this result or not, okay. So how much energy is absorbed during this reaction, the energy absorbed is 4.033395, this much energy is absorbed, okay.